बड़ा केस, क्योंकि आप माशाल्लाह जो हमें नजर आ रहे हैं, तो हमें तो बड़ा अफसोस और शर्म की बात है कि जो औरतों ने, जो लड़कियां थी जिन्होंने आपके खिलाफ वहां पर कंप्लेंट की, उनको भी शर्म आनी चाहिए। हमारे पत्रकारों का मानना ये है और पुलिस वालों को भी कि आप जैसे माशाल्लाह एक, जहाँ दाढ़ी है, टोपी है और रमजान का महीना है, और जिस तरह से आपकी शख्सियत है और आपके ऊपर केस बनाया गया, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? सर पहले आप लोग को अस्सलाम वालेकुम और हमारे भाई साहब हैं नमस्कार। आप लोग हमारे घर पे आए, हमने कोशिश किया कि मैं जेल से आया, आप हमारे पास आइए हमारे माध्यम से। हम कुछ बात इसमें बताना चाहते हैं कि असल मामला क्या है। असल मामला इसमें ये है कि जो बेलफर शकीला अंसारी कंपाउंड का जो मामला था, हाँ, इसको अब्दुल गनी ने हाँ, 2006 में 46 लाख का खरीदा था। जी, और टेरेस की जगह, बालवाड़ी की जगह कभी बिकी नहीं जाती है। जी, उस वक्त मैं गनी के साथ में जगह का पार्टनर था अच्छा, और हमारा वो समाजवादी में थे और मैं राष्ट्रवादी का जीएस था अच्छा, और वो समाजवादी का सचिव थे, जी, अब्दुल गनी जी। जी, हम दोनों का बिजनेस बहुत साल चला साथ में। कुछ ज़मीनें अब्दुल गनी ने खपौली के अंदर जी, 10 करोड़ में बेचा और मेरा उसमें लगा था 46,70,000। 2006 में हम दोस्त थे, पार्टनर थे। 2013 में हमारा उनका इख्तिलाफ हो गया। लेकिन जब शकीला अंसारी से उन्होंने खरीदा था 46 लाख में, तो उस वक्त मैं उनका दुश्मन नहीं था। किसी कारण से वो ज़मीन बिका, हम दो जो सब लोग उनके पीछे पैसा लगाए थे, तो हम लोगों को मुनाफा नहीं दे रहे थे। बोले जो तुम लोग का पैसा लगा है दे दो और निकल जाओ। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग हर जगह अपना अपना पुरावा लगा के एप्लीकेशन किया और वो बहुत पैसे वाला था, ताकतवर था। वासीनाका में उसकी तोती बोलती थी। हमने हर डिपार्ट में केस डाल के उसके ऊपर 420 का केस लगवा दिया। अजीम सर जब से 420 का केस लगवाया, उसमें देवन भारती साहब ने मदद किया और उस वक्त से लेके 2015 के बाद से अब्दुल गनी निजामुद्दीन शेख जो भू माफिया इस वक्त मुंबई के अंदर बना बैठा है, उस वक्त इतने लेडीज को आगे करके मेरे ऊपर केस बनाया। जो बहुत से केस ऐसे हैं, बहुत से केस ऐसे हैं कि ये जो मेरे को पोस्को और गैंग रेप में मेरा बिल नहीं होता, लेकिन इसी किस्म के 10-12 केस मेरे ऊपर पहले से थे सर। अच्छा, जिसमें उस वक्त के डीसीपी साहब थे निशानदार साहब, लक्ष्मी गौतम साहब एडिशनल सीपी थे। हाँ, और इन्वेस्टिगेशन करवा के 2018 और 16 दो रिपोर्ट है एसीपी का, और दोनों रिपोर्ट 4-4 महीने का है। 4-4 महीने इन्वेस्टिगेशन चला। हाँ, जिसमें केस को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी समरी हुआ। जिसमें एक केस ऐसा है 307 का अब्लिक 2016, 307 3 अब्लिक 2016 एफआईआर नंबर, जी, और फरियादी का नाम था इरफान। अच्छा, फरियादी का इरफान था। उसी जगह का एड्रेस था जिस वक्त अभी जो पीड़िता 2026 में जो पोस्को लगाई है पीड़िता, उसी एड्रेस पे ओ, वो इंसान रहता है। और निशानदार साहब ने हमको आईओ के गाड़ी में बैठा के और लोटस लाया गया, आरसीएफ पुलिस चौकी में केस बना और उस एफआईआर में लिखा है नाम 23 साल, और जिसके घर का एड्रेस वो फरियादी दिया था वो निकला इरफान कुरैशी 68 साल का। अच्छा, फरियादी उस एड्रेस पे नहीं है। जी, जिस अभी जो 17 साल 9 महीना जो पीड़िता लड़की बताई है कि आफ्ताब के साथ अनिश चौधरी ने भी रेप किया, उसी एड्रेस का ये मामला है। और उस केस को उस वक्त के डीसीपी और सीनियर लोग मिलके बी समरी किया गया है, अच्छा, बी समरी किया गया है। और ये सब केस हमारे वकील ने, जो 10-12 केस है, और एक केस में जो केस में पुलिस ने हमें नहीं समझ पाई, अरेस्ट कर लिए, इधर उधर फोन नहीं कराने दिए, वो केस कोर्ट से हमें बाइज्जत बरी मिला। वो ऑर्डर कॉपी बेल एप्लीकेशन में हमारे वकील माने जाने महेंद्र जैन ने बेल एप्लीकेशन में लगाया सर, अच्छा, बेल एप्लीकेशन में। और और अभी मैं जैसे आपने महाराष्ट्र। बताया ये दोनों जो एड्रेस था सेम था, ये जो लड़कियों का एड्रेस था वो भी सेम और इरफान का भी सेम, ठीक हाँ है वो, सर? यानी वो एड्रेस बोगस था, हाँ, और ये दोनों जो फरियादी है या जिन्होंने कंप्लेंट किया वो भी बोगस है। अगर जो वो 307 के जैसा जैसा वो उस वक्त के पुलिस वालों ने गया, जी, ऐसे इसमें हो जाता सर जी, कि लड़की जो इल्जाम लगा रही है 1 महीना बाद, तो उस घर पे चले कि ये 2 महीने से बोलती है मैं रेंट पे रहती हूँ, और
हमारे पास इन्होंने 1 महीना पहले रेप किया था, मैं राशन कार्ड के ऑफिस में गई थी तो ऑफिसर बोला कि कोई दलाल के जरिए से आओ, अच्छा, कोई दलाल के जरिए, वहाँ आफ्ताब आदमी मिल गया, टाइम लिखा उसमें 11 बजे का। हाँ, और वो दिन है जुमा का दिन, 13 तारीख, 13 फरवरी 2026। हाँ, अब पुलिस वालों ने अरेस्ट करके जो आईओ है गुरसाले साहब, हम दोनों को अरेस्ट करके क्या राशन कार्ड ऑफिस पे लाया गया कि कौन सा ऑफिसर था? तूने राशन कार्ड जब दिखाई कि दलाल के जरिए से, वो कौन सा ऑफिसर था? ऐसा अगर जो कर देती तिलक नगर की पुलिस, तो जो पहले 10-12 केस भी समरी हुआ है वो इंशाल्लाह ये भी समरी हो जाता है। लेकिन इसमें बड़ा मामला है, इसमें 100-200 करोड़ का मामला नहीं है। ये जो हाईवे लग के मामला है ये 2-3 हजार करोड़ का मामला है। एक 2.5 एकड़, एक 4,000 स्क्वायर फीट जो 40 गाला बना है, जो हर गाला 10 से 15 लाख में बेचा गया है। अब ये सब केस लगा के हमारे वकील साहब ने कोर्ट को दिखा के और मेरा बेल पास हुआ। लेकिन सर ये सब केस में हाली वकील लोग हाथ नहीं डालते हैं, गंदा केस है ये। केस इसलिए बनाया गया था ये कानून लाके 2012 में कि ऐसा कोई आदमी गलत काम करेगा तो उसको इस तरीके का सजा दिया जाएगा ताकि दूसरा कभी ये चीज करने को सोचे ना। इस चीज लिए कानून में लाया गया है। लेकिन आज के डेट में पुलिस और जिसकी जाति दुश्मनी प्रॉपर्टी के मामले होते हैं वो इस तरीके से केस को यूज कर रहे हैं, इस तरीके से यूज कर रहे हैं। हाँ, लेकिन क्या इस केस में जैसे वो लड़कियों ने आरोप लगाया आप दोनों पर, तो क्या उनका मेडिकल हुआ या और उनकी कुछ पूछताछ हुई, उसका कुछ पता है आप? सर जब हमको अरेस्ट करके 2 दिन का हमें मिला पीसी, काम है उनका मेडिकल कराते बिना सबूत पे आप पे कैसे आरोप लग गया? पहली बात है ये हमें 2 दिन पहले आफ्ताब के जरिए से बुला लिए और 2 दिन के बाद इन्होंने अरेस्ट करके और 14 मार्च को इन्होंने हमें सेशन कोर्ट में खड़ा किया। और सर इसमें 2 दिन का पीसी मिला, 2 दिन के बाद पीसी है ही नहीं। वैसे गैंग रेप का 10-10 दिन, 15-15 दिन, 1-1 महीना, 20-20 दिन पीसी चलता है। 2 दिन के अंदर पीसी हुआ ही नहीं, जीसी हो गया। जीसी होने के बाद हमें जज जब लेके गया मेडिकल कराने के लिए तो हमारा ना खून निकाला गया, ना नाखून निकाला गया, कुछ नहीं निकाला गया। हमारे जो आफ्ताब के ऊपर इल्जाम जो लगाया गया था उनको निकाला गया और हमारे साथ कुछ नहीं हुआ मेडिकल। हाँ सर, आपके मेडिकल के अलावा कोर्ट में अदालत में साबित करने के लिए कि हाँ भाई लड़की के सामने रेप हुआ है तो लड़कियों का भी तो मेडिकल हुआ होगा ना, उनका भी होना चाहिए। ये आपके वकील ने पूछा उनसे? चार्जशीट में हमारे वकील साहब ने जज साहब को दिखाया, चार्जशीट में हमारा कोई चीज नहीं बताया गया, आपका दोनों जन का कोई चीज नहीं बताया गया सर। बस सिर्फ ये है कि ऑर्डर में जो जज साहब ने ऑर्डर दिया है 24 नंबर कोर्ट की लेडीज जज साहिबा है, उस ऑर्डर में ये बताया गया है कि इस पे शक है क्योंकि इन्होंने 17 साल 9 महीना बताया है और FIR से लेके चार्जशीट तक कोई एविडेंस दाखिल नहीं किया तिलक नगर वालों ने पीड़िता लड़की का, ना आधार कार्ड, ना लिविंग सर्टिफिकेट, ना पैदाइश सर्टिफिकेट, कोई चीज नहीं लगाया गया है। इसलिए कोर्ट को भी शक हुआ है ये पोक्सो फेक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑर्डर कॉपी कह रही है। और हमारे वकील साहब ने ये गैंग रेप का और पोस्को का बिल नहीं लिया है, कोर्ट में बता के लिया कि केस फेक है। हाँ, और जिस तरीके से हमने तिलक नगर पुलिस चौकी में सर बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत पुलिस वालों को कि सलीम असलम शेख जो DCP साहब हमारे आए हैं, समीर असलम शेख साहब जो आए हैं 12 से 4 बजे तक थे और मैं उनसे बताना चाहता हूं कि अब्दुल गनी ऐसे केसेस बहुत बनवाए हैं मेरे ऊपर और ये देख लो सब केस भी समरी हुआ है और जो केस में भी समरी पुलिस नहीं कर पाई उसको हमको कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, वो ऑर्डर कॉपी है, जजमेंट है। हाँ, लेकिन 4 बजे तक पीड़िता की बात समीर शेख साहब DCP ने सुना, लेकिन हम लोगों की बात सर नहीं सुना गया। नहीं, मैं कॉपी लिया था कि देख लो। और ये देवेंद्र भारती साहब का रिमार्क मारा हुआ इंक्वायरी लक्ष्मी गौतम साहब ने SAP माने साहब को दिया, ये रिपोर्ट है सर। ये रिपोर्ट देखोगे तो कहोगे कि किस तरीके का इस इंसान के ऊपर, हाँ, देख लीजिए। पहले जो अब्दुल गनी ने जो FIR बनाया था 2015 में कविता कमल यादव से, जो लेडीज कह रही है RCF पुलिस चौकी के पीछे, RCF पुलिस चौकी के पीछे वो खुद बयान दे रही है कि मैं अब्दुल गनी के रूम में रहती हूँ
और 40 रूम का भाड़े का कलेक्शन करती हूँ, 40 रूम। और ये रूम था तबेला, तबेला बैठिए शरीफ भाई। तबेला था। ये 40 रूम को देख के केस ट्रायल चालू हुआ। शरीफ भाई, तो आपको लग रहा है कि ये केस फेक बनाया गया, तो इसका PIL आप दाखिल करने वाले हैं और पुलिस को खींचने वाले, इस पे पार्टी बनाने वाले? सर अभी ये जो कुछ है हमारे पास जो ऑर्डर है उसमें कोर्ट को भी शक है कि ये पोस्को बैठने वाला मामला नहीं था, पोस्को जबरन बैठाया गया कि इसमें इनकी 3-4 साल जामीन ना हो। लेकिन कोर्ट को कुछ तो शक हुआ, तो ये केस में कुछ शक नहीं है, कोर्ट को शक है कि पुलिस ने तो अपना काम कर दिया, घर का काम। लेकिन कोर्ट को कुछ लगा तभी बेल दिया। ये बोलिए। अगर जो कोर्ट को नहीं लगता तो इसमें 3-4 साल सर जामीन नहीं होती है, जामीन नहीं होती है। और ये जो सारा मामला है ये 8 साल पहले की दुश्मनी की वजह से, आप लोगों के माध्यम से मैं एक चीज़ और बता दूं, ये 8 साल के बाद का इसमें हमें दुश्मनी हमारे साथ इनके साथ निकाली गई है। वो दुश्मनी ये था कि अब्दुल गनी 200-250 गुंडे लेके जो जगह पे आज बैठ के हमारा आप इंटरव्यू ले रहे हो, यही जगह अब्दुल गनी 2018 में गुंडे लगा के कब्जा कर लिया था। और उस वक्त पुलिस वालों ने हमें चैन स्केचिंग में अच्छा अंदर किया था कि तुमने 10 तोले का चैन खींचा और औरत का सीना पकड़ा है। और वो भी औरत गनी के गाले में रहती है जिसका नाम है गुलशन बी बंगालन। जी। वो भी उसके स्टेटमेंट में भी कि हम गनी के रूम में 20 साल से रहती हूँ। अच्छा। और वो शकील अंसारी कंपाउंड ही है। अच्छा, कहीं ना कहीं बांग्लादेशी तो नहीं हो जो बंगालन आप सर वो जांच की विषय है, जांच होएगा। जो बांग्लादेशी होगा बांग्लादेशी के हिसाब से उसको सजा मिलेगा, जो प्रूफ दे ले जाएगा हमारे भारत का कहलाएगा। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने वारदात किया है 2018 में, मैं कुछ उसका वीडियो दिखाना चाहता हूँ। सर वीडियो देख लीजिए कि पुलिस के सामने बाद में दे देंगे, तो हम लोग को दे देना। ठीक है। अभी आप कह रहे हैं कि 2018 की दुश्मनी है। हाँ सर। अभी ताज़ा तो जो है आफ्ताब सैयद जो है खुद उनके पीछे पड़े हुए हैं कि भाई यहाँ पर ये अवैध निर्माण ना हो, कब्जा ना हो, और आप उनके दोस्त हैं। तो आप दोनों दोस्तों को, आपका बोलना ऐसा है कि उठाकर आपको जेल में डालकर उस जमीन पर कब्जा रखना चाहते हैं? जी सर इसमें ऐसा है कि लोगों को, भूमाफियाओं को जो यहाँ बैठे हैं हज़ारों करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट का, जिनका 60-70 लाख रुपया महीने का भाड़ा आता है, अगर जो इसकी इंक्वायरी हो गई यहाँ के भूमाफियाओं का और अब्दुल गनी का, ऐसे ऐसे भूमाफियाओं को लेके चलता है जिनके ऊपर एक से केस है सर, एक से केस। हाँ, लेकिन हमारे ऊपर जो केस है, हमारी केस को लगा के हमने इस केस में जो अभी आया हूँ, आज सारे केस लगा के हमने एप्लीकेशन किया है कि इस तरीके से ऐसा ऐसा हुआ। 2018 में अब्दुल गनी ने गुंडा लगा के 300 वासी नाका रहता है सर, यही काला दिन दहाड़े कब्जा करता है। और मामला पुलिस वालों ने हमको FIR देते हैं टेरेस पास राइट का। बाद में जब ये वीडियो हम दिखाते हैं देवन भारती साहब को जाके, तो उन्होंने एडिशनल CP को सौंपते हैं केस की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद। 3 दिन के बाद इसी केस को देवनार पुलिस चौकी फिर 395 लगाती है। नहीं सर, ये जो हमारे गाले में जो वारदात हुआ, ये लोग नॉर्मल केस बना के बैठे थे टेरेस पास और राइट का। जो भूमाफिया है अब्दुल गनी, जो यहाँ के कुछ साथी लड़कों को, बदमाश को लेके चल रहा है, लोगों को तकलीफ दे रहा है। और सर उसका RCF और देवनार पुलिस चौकी और सेवाजी नगर पुलिस चौकी और वड़ाला और मूलुन, ये 5 पुलिस चौकी में अगर जो इंक्वायरी किया जाएगा तो सारे केस में अब्दुल गनी का नाम आएगा कि अब्दुल गनी ने खोटा केस बनवाया है। और सर इसमें 2 केस ऐसे हैं कि फरियादी 2 हैं, आरोपी मैं अकेला हूं, और दोनों का टाइम 12:10 12:10। हाँ, वो भी हमारे पास पेपर, वो भी बेल एप्लीकेशन में हमारे वकील साहब ने लगा के बिल लिया सर। हाँ, अब इस वक्त हम इतना परेशान हो गए हैं सर, ये ऐसा गंदा मामला हमारे ऊपर लगाया गया है कि हमारे भतीजे का शादी था 12 मई को, और इस केस में सर मैं नहीं जा पाया। हमारी 5 लड़की 2 लड़के हैं और कॉलेज में पढ़ते थे, और सबके सब कॉलेज में पढ़ने वाले उनके लेडीज लड़के दोस्त सब लोग बोलते इसका बाप रेपिस्ट है। सर ये केस ट्रायल तो चालू है, हम इसको फास्ट केस चला के एप्लीकेशन अपने वकील के माध्यम से, हाँ, और इस केस को चला के, और मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये केस की जांच बैठे। आपके परिवार को, बच्चियों को, आपकी बीवी को
कितना सदमा पहुंचा इससे, क्या क्या महसूस हुआ? सर एक तो पवित्र महीना था, मेरा लास्ट असरा बाकी था, 23 रोजा मेरा गुजर चुका था, और इन जालिमों ने इसे केस में डलवा दिया, इन भूमाफियाओं ने, कि हमारी 5 लड़की और 2 लड़के और औरत रो रो के घर में परेशान हो गए कि ऐसा केस था, कहीं भी कोई भी चार्जशीट जब तक गिरेगा नहीं, जब तक हम हाथ नहीं डालेंगे। और फिर छोटे छोटे बच्चे थे, हमारे घर में कोई बच्चे नहीं है बड़े, हमारा भतीजा था, उसकी शादी बड़ी हुई थी, उसको पुलिस ने इस तरीके से हरासमेंट किया कि बाद में उस जो मेरा घर दुकान मकान देखी तिलक नगर की पुलिस, तो सर सबसे मजे वाली बात तो ये है कि उसने कहा कि पैसा दे दो, ये केस को मैं बेसमरी कर देता हूँ, हमारा घर कारोबार देख के। अच्छा, किसने बोला ऐसा आपको? आयो गुरसाले, संगम गुरसाले, मैं अंदर हूँ कि ये केस बेसमरी होगा, क्योंकि अनिस चौधरी का कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है, और अनिस चौधरी तो वीडियो में था, और ये हमारे सीसीटीवी जो लगा है ना, इसमें मैं से वो हार्ड डिस्क भी लेके गया निकाल के। अच्छा, बेसमरी मैं करूँगा, और बेसमरी करने के नाम पे हमारे घर वालों से एक मोटी रकम भी लिया है। आप क्या मानहानि का दावा करेंगे? सर मानहानि का दावा, ये केस मैं सोचता हूँ कि क्लियर हो जाए साल 2 साल में, उसके बाद में सोचेंगे। लेकिन मेरा अभी से कहना है कि केस की सही से जांच हो, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है सीसी कैमरे में, जो लोग आए थे आफ्ताब आदमी को यमवाड़े में मारने के लिए, जिनकी औरतें, वही सब लोग ऑन रिकॉर्ड है सीसी कैमरे में। और हमारा एप्लीकेशन गिर गया है तिलक नगर पुलिस चौकी में कि 10 मार्च से लेके 15 मार्च तक सीसी कैमरे को रोका जाए या हमें दिया जाए, किस तरह में काम आएगा। अनिस भाई, हमें